रामपुर गांव में एक छोटा सा घर था जहां रहता था 10 साल का मोहन। सुबह सुबह जैसे ही उसकी माँ आवाज लगाती, मोहन बेटा उठ जा, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। मोहन रजाई में और गहरे घुस जाता। मम्मी आज नहीं जाना, पेट दर्द हो रहा है। वो रोज की तरह बहाना बनाता। कभी सिर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी बुखार का नाटक। शुरुआत में माँ बाप चिंतित हो जाते, डॉक्टर के पास ले जाते। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि मोहन को स्कूल से ही चिढ़ है। बेटा, पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे चलकर बहुत तकलीफ होगी। पिताजी समझाते, लेकिन मोहन हर बार रोने लगता, जिद पर अड़ जाता और थाली फेंक देता। माँ बाप का दिल पिघल जाता और वे उसे स्कूल भेजना छोड़ देते। धीरे धीरे ये आदत बन गई। हफ्ते में 1-2 दिन जाता, बाकी दिन नखरे करके घर पर ही रहता। कभी दोस्तों के साथ खेलता, कभी टीवी देखता। किताबें कोने में धूल खाती रही। एक दिन उसके सबसे अच्छे दोस्त रमेश ने कहा, मोहन चल स्कूल चलते हैं, आज नई किताबें मिलेंगी। मोहन ने मुंह बिचकाया, तू जा, मुझे नहीं आना, पढ़ाई बढ़ाई मेरे बस की नहीं। साल बीतते गए। मोहन बड़ा होता गया, पर उसकी पढ़ाई वही की वही रह गई। 5वीं क्लास में जो अटका, वही का वही रहा। मास्टर जी भी अब समझा समझाकर थक चुके थे। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने घर आकर कहा, अगर बच्चा ऐसे ही स्कूल नहीं आएगा तो हम उसका नाम काट देंगे। और आखिरकार वही हुआ। मोहन का नाम स्कूल से कट गया। उस दिन मोहन बहुत खुश हुआ, जैसे किसी बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिल गया हो। पिता की आंखों में जो चिंता थी, वह मोहन उस वक्त समझ नहीं पाया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। मोहन अब 16 साल का हो गया। गांव के बाकी लड़के जो कभी उसके साथ खेला करते थे, अब स्कूल कॉलेज जाकर कुछ बन रहे थे। रमेश 10वीं पास करके शहर के कॉलेज में दाखिला ले चुका था, पर मोहन के पास न डिग्री थी न कोई हुनर। पिताजी की उम्र भी अब बढ़ चली थी। खेत में मेहनत करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। एक दिन पिताजी ने कहा, बेटा अब तू कुछ कमाना शुरू कर, घर की जिम्मेदारी उठा। मोहन शहर गया काम की तलाश में, पर हर जगह एक ही सवाल पूछा जाता, पढ़े हो? कौन सी क्लास तक? 5वीं भी पूरी नहीं की। तो सामने वाला मुंह फेर लेता। एक फैक्ट्री में उसे मजदूरी का काम मिला, वह भी बहुत कम पैसों पर। दिन भर धूप में ईंटें ढोता, सीमेंट की बोरियां उठाता और शाम को थका हारा घर लौटता। एक दिन फैक्ट्री में नई मशीनें आईं। मालिक ने कहा, जो लिख पढ़ सकते हैं उन्हें मशीन चलाना सिखाया जाएगा, तनख्वाह भी बढ़ेगी। मोहन का नाम कट गया, क्योंकि वह ठीक से अपना नाम भी नहीं लिख पाता था। उसे वहीं मजदूरी पर रहना पड़ा, जबकि उसके साथ के लड़के जो पढ़े लिखे थे आगे बढ़ गए। रात को अकेले बैठकर मोहन सोचता, काश उस वक्त मम्मी पापा की बात मान ली होती, काश स्कूल न छोड़ा होता। पर अब पछताने से क्या होता। कुछ साल और बीते। मोहन की उम्र अब 25 साल हो चुकी थी। घर वालों ने उसकी शादी करा दी, सोचकर कि शायद जिम्मेदारी आने से वह संभल जाएगा। उसकी पत्नी सीता एक सीधी सादी समझदार लड़की थी। शादी के शुरुआती दिन खुशी से बीते, पर जल्दी ही असली मुश्किलें सामने आने लगी। मोहन की मजदूरी की कमाई इतनी कम थी कि घर का खर्च मुश्किल से चल पाता। किराए का एक छोटा सा कमरा, उसमें दोनों गुजारा करते। सीता कहती, कोई अच्छा काम ढूंढो, इतनी मेहनत के बदले इतनी कम कमाई। मोहन बेबसी से जवाब देता, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कौन देगा अच्छी नौकरी। फिर उनके घर एक बेटी हुई। खुशी तो बहुत हुई, पर साथ ही जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। दूध, दवाई, कपड़े, हर चीज के लिए पैसे चाहिए थे, और मोहन की कमाई नहीं बढ़ रही थी। कई बार महीने के आखिर में घर में राशन खत्म हो जाता और उधार लेना पड़ता। एक दिन बेटी बीमार पड़ गई। डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। मोहन को पड़ोसी से उधार मांगना पड़ा, हाथ जोड़कर। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने अपना बचपन घूम रहा था। वह दिन
जब वह जिद करके स्कूल नहीं जाता था, जब वह किताबों को कोने में फेंक देता था, जब मास्टर जी समझाते थे और वह हंसकर टाल देता था। सीता ने एक रात उससे पूछा, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरी सारी तकलीफों की जड़ यही है। अगर मैं पढ़ा होता तो शायद आज हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती। न अच्छी नौकरी, न इज्जत की कमाई, न बेटी का सही इलाज करा पाता। जो थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए था वो भी मैंने जिद और नखरों में गंवा दिया। कुछ दिन बाद मोहन अपने गांव गया, बहुत सालों बाद। वहां उसे रमेश मिला, जो अब गांव में ही एक अच्छी सरकारी नौकरी में था। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी। रमेश ने मोहन को गले लगाया, पुराने दिनों की बातें की। मोहन के मन में कोई ईर्ष्या नहीं थी, बस एक गहरा अफसोस था। घर लौटते वक्त मोहन ने मन में एक फैसला किया। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और कहा, बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे मैं खूब पढ़ाऊंगा। तेरी जिंदगी वैसी नहीं होने दूंगा जैसी मेरी हुई। Look at them fall.